फाइनली आज की रात हमने सीखा रोटियों के साथ। इस रोटी को बनाने में हमारी नानी बहुत सहायता की। हालाँकि मैं पहले समस्तीपुर रूम पे रहता था, क्लास करता था, तो वहाँ पे मैं रोटी बनाना सीखा था। लेकिन मुझे रोटी कैसे बताऊँ? आखिर जैसे आपकी बनती है, कैसी? भारत की नक्शा। मेरी भी प्राचीन जो पहले की रोटी थी, वो भारत की नक्शा की तरह ही बनी थी। शायद आपका भी वही बना होगा। तो सबसे पहले मैंने रोटी बनाने से पहले मैंने क्या किया कि आटा को छलनी से छान लिया और छानने के बाद फिर नानी की सहायता से उसमें हिसाब से पानी दिया। पानी देने के बाद जब मैंने उसको गूँथा तो गूँथने में मुझे बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत भीड़ लगाना पड़ा। और जितना कहा जाता है कि जितना आटा को गूँथोगे उतना आटा मुलायम होगी, और वो आटा जितना मुलायम होगी रोटी उतनी ही शानदार होगी। फिर मैंने उसको धीरे धीरे लय बना लिया। लय बनाने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, बट छोटा सा सैंपल था, मैंने तुरंत बना लिया। और बेलने के बाद अब आई बारी भारत की नक्शा की, तो फिर मैंने उसको बेलना और चकला की सहायता से जब मैंने उसको गोल बनाने की कोशिश की तो मेरी पहली रोटी भारत की मैप की तरह बन गई। फिर मुझे नानी ने सहायता किया और नानी की सहायता के दौरान फिर मैं उस रोटी को 2 से 3 बार के प्रयास में मैं पूरे गोल बना लिया। तो फाइनली मेरी रोटी पूरा गोल बन गया। रोटी बनने के बाद मैंने भुजिया को चीरने के लिए, क्योंकि भुजिया भी तो खाना था रोटी के साथ, फिर मैंने रोटी को भुजिया के साथ बनाया। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए, मैंने सबसे पहले आलू को काटा, आलू को पानी से धो के फिर मैंने आलू को काटा, और आलू को काटने के बाद आलू काटने के लिए भी नानी ने एक टेक्निक बताई, तो वो टेक्निक बना के मैंने आलू को काटा, फिर मैंने प्याज को काटा, फिर मैंने प्याज में मिर्ची दिया, मिर्ची देने के बाद फिर मैंने उसको तेल में भूजा, और भूजने के बाद फिर मैं उस पर भुजिया चढ़ा दी और भुजिया फाइनली तैयार हो गई।